बॉस की बीवी ने होटल में अपने आप को नंगा किया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उस रात होटल के कमरे का नंबर 402 मेरे लिए एक काल कोठरी बनने वाला था। इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरे बॉस ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन उनकी पत्नी के इरादे कुछ और ही थे। जब उनके जिस्म से तौलिया फर्श पर गिरा तो लगा जैसे मेरी धड़कनें हमेशा के लिए रुक गई हैं। मेरा नाम राहुल है, उम्र 26 साल। दिल्ली की एक नामी कंपनी में जूनियर मैनेजर हूँ। मिस्टर शर्मा मेरे बॉस हैं और उनकी पत्नी प्रिया मैम, जिन्हें पूरा ऑफिस उनकी खूबसूरती और रुतबे के लिए जानता था। उस शाम 7:30 बजे मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। प्रिया मैम का मैसेज था, राहुल, सिटी प्राइड होटल के रूम 402 में आओ। कुछ जरूरी फाइल्स हैं जो मिस्टर शर्मा ने मंगवाई हैं, जल्दी आना। मैंने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी। मैं सीधा होटल पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गया, कमरे की खुशबू ने मेरा सिर चकरा दिया। वहां कोई नहीं था, बस बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया, हाथ में फाइल्स दबाए हुए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। प्रिया मैम बाहर आईं। उनके बदन पर सिर्फ एक सफेद तौलिया लिपटा था और उनके बालों से टपकता पानी उनके कंधों को भिगो रहा था। मुझे वहां देख वह चौंकी नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ओ राहुल, तुम आ गए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वह मेरी तरफ बढ़ी और अचानक उनके शरीर से वह तौलिया फिसलकर नीचे गिर गया। वो मेरे सामने पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ी थीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो और सांस लेना नामुमकिन हो गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं पत्थर की मूरत बन गया था। मेरी नजरें उनके जिस्म पर जमी थीं, लेकिन दिमाग में बॉस का चेहरा घूम रहा था। अगले ही पल मैंने झटके से अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरी गर्दन शर्म और डर से झुक गई थी। वह बिल्कुल शांत थीं। उन्होंने जमीन से तौलिया उठाया और बिना किसी हड़बड़ाहट के अपने कपड़े पहनने लगीं। कमरे में सिर्फ उनके कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब वह दोबारा मेरे सामने आईं, तो उन्होंने एक लाल साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने सोफे के करीब आकर झुकते हुए मुझसे पूछा, कैसा लगा मेरा जिस्म? राहुल, मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। मैं हकलाते हुए बोला, मैम, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस फाइल्स देने आया था। प्रिया मैम हंसी, वह हंसी जिसमें एक अजीब सा दर्द और जिद थी। उन्होंने मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो राहुल, और अगर सच में नहीं देखा तो फिर से देख लो, यदि तुम चाहो तो। मैं कांप उठा, मैम, आप ये क्या कह रही हैं? बॉस को पता चला तो? बॉस, उन्होंने बात काटते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस को फर्क पड़ता है? वो इस वक्त अपनी सेक्रेटरी के साथ किसी और होटल में होंगे। सच्चाई का यह कोड़ा मेरे दिल पर लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ था। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। प्रिया मैम के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। दरवाजे पर मिस्टर शर्मा हैं। राहुल, अब तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम यहाँ फाइल्स देने आए थे या मेरी नग्नता देखने? मेरा दम घुटने लगा। क्या यह एक जाल था? क्या प्रिया मैम मुझे बर्बाद करना चाहती थीं या यह उनकी कोई गहरी साजिश थी? दरवाजे पर होती वह दस्तक मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। सामने प्रिया मैम खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर अब कोई शर्म नहीं, बल्कि एक शिकारी जैसी चमक थी। दरवाजा खोलो राहुल, वरना तुम्हारे बॉस इसे तोड़ देंगे, उन्होंने सोफे पर बैठते हुए बड़े आराम से कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे ही कुंडी घुमाई, बॉस, मिस्टर शर्मा अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे 2 पुलिस वाले भी थे। मेरा गला सूख गया। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी और करियर दोनों खत्म। मिस्टर शर्मा ने कमरे का माहौल देखा। बिखरे हुए बाल, प्रिया मैम की वह रहस्यमयी मुस्कान और मेरा पसीना। तो तुम यहाँ हो राहुल? बॉस की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। मैंने हकलाते हुए कहा, सर, मुझे मैम ने फाइल के लिए बुलाया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया।
तभी प्रिया मैम खड़ी हुई और बॉस के पास जाकर बोली, देख लिया आपने, आपका सबसे वफादार आदमी भी वही निकला जो बाकी सब हैं। एक मौका मिला और इसकी नजरें बहक गईं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सफेद झूठ बोला था। वह मुझे फंसा रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहना चाहा कि मैम खुद तौलिया गिराकर खड़ी थीं, लेकिन मेरी आवाज गले में ही फंस गई। तभी एक पुलिस वाले ने मेरा कॉलर पकड़ा। चलिए थाने, वहां बताना कि फाइल देने आए थे या कुछ और देखने। पुलिस वाले ने मुझे धक्का दिया, लेकिन तभी कमरे के टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। सबकी नजरें टीवी पर गईं। उसमें वही कमरा दिख रहा था, लेकिन एक अलग एंगल से। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि प्रिया मैम ने खुद तौलिया गिराया था और मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। पूरा कमरा सन्न रह गया। बॉस का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल मैंने कमरे में घुसते ही अपनी शर्ट की जेब में रखे पेन कैमरा को ऑन कर दिया था। एक मिडिल क्लास लड़के को हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, और मेरी यह सावधानी आज काम आ गई। मैंने शांत आवाज में कहा, सर, मैम ने मुझे यहाँ आपको नीचा दिखाने के लिए बुलाया था। वह चाहती थीं कि आप मुझ पर शक करें ताकि आपकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, वह रुक जाए और उनके भाई की कंपनी को मिल सके। प्रिया मैम का चेहरा अब देखने लायक था। उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। बॉस ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने पुलिस को वापस जाने का इशारा किया और अपनी पत्नी की तरफ मुड़े। प्रिया, मुझे लगा था तुम सिर्फ मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी कि एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। कॉरिडोर की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। प्रिया मैम पीछे से भागती हुई आईं और मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, रुको, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी थी। वो सब तो बस एक बहाना था। मैंने उनका हाथ झटक दिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, मैम, जिस समा देख लेना शायद मेरी गलती हो सकती थी, लेकिन आपकी नीयत देख लेना मेरी जीत है। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ऑफिस से अपना इस्तीफा ईमेल कर दिया। लोग कहते हैं कि मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन कुछ मौके आपको ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि दलदल में ले जाने के लिए आते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि खूबसूरत चेहरे अक्सर सबसे गहरे राज छुपाते हैं, और असली वफादारी वह नहीं जो डर से आए, बल्कि वह है जो आपके चरित्र से झलकती है। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक एवं हमारे वीडियो को शेयर भी करें।